अनंत काल बीत गए और हम अपने घर पहुँचे ही नहीं। जो घर पहुँचे नहीं उनको भटका हुआ जीव कहा जाता है, भटका हुआ। हम चार गति में भटक रहे हैं। मनुष्य से देव, देव से तिर्यन, तिर्यन से नारकीम, ऐसे अनंत काल से हमारा जन्म मरण का प्रवास चल रहा है, गतियों का प्रवास चल रहा है। तामे 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। अनादिते भरमत है, समझे? तो अनादि से भ्रम रहे हैं। अनादि से भ्रमने का कारण यह है कि हम कर्मों के जाल में फंस गए हैं और कर्म ही हमारे को जन्म मरण कराता है। तो ये कर्मों के जेल में है हम। अब कर्मों से मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? तो पहले ये समझा जाए कि हमारे को बीमारी कौन सी है और वो बीमारी हुई क्यों है। तो बीमारी हमारी है कर्मों के बंधन की, और उसका कारण यह है कि हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र करते हैं, इसलिए कर्मों की बीमारी हमारे को हुई है। समझ रहे? कुपथ्य, तो कुपथ्य ये है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। यानी जैसी वस्तु है दुनिया में, जैसा सच्चाई है, हकीकत है, वैसा नहीं मानकर उल्टा मानना, यह मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु स्वरूप है, दुनिया की सच्चाई है, वैसा नहीं जानना, वह मिथ्या ज्ञान है। और जैसी दुनिया की सच्चाई है वैसा नहीं जीना, है ना, उससे विरुद्ध जीना, वो मिथ्या चारित्र है। साधारणता से ये कहा जाता है। विशेषता से कहे तो जिसे सात तत्व नहीं समझ में आते, वो इन सात तत्वों को उल्टा मानता है, वह जीव मिथ्या दर्शन वाला है। मिथ्या दर्शन अर्थात कि जिसने अजीव को ही जीव मान लिया, जैसे शरीर को अजीव को, फिर जब शरीर को मैं मान लिया है, अजीव को ही जीव मान लिया है, तो उसके ही मोह में जीता है और राग द्वेष करता है, इधर राग इधर द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। तो यही मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। समझ रहे? तो अजीव को जीव माना, आश्रव बंध को हितकारी माना, बढ़ाते जाता है राग द्वेष को, मोह को। तो आश्रव बढ़ाना, बंध करना, है ना, आश्रव से बंध होता है, फिर कर्म के बंधन होते हैं, और फिर बंधन हो गए तो फिर चतुर्गति है। समझे गए? और इस कर्मों से छूटते कैसे? तो संवर नहीं जरा, और मोक्ष से छूटते तो संवर नहीं जरा, दुखदाई लगे उसको, आश्रम बंधु सुखदाई लगे। समझे कि नहीं? बताओ, हमारे को भगवान जी मुनिराज सुखदाई लगते हैं कि हम? ये बताओ। मतलब उनके पास तो कुछ भी नहीं, वो कहाँ सुखी है? हमारे पास सब कुछ है इसलिए हम सुखी है, ऐसे हमारा भ्रम है ना, है कि नहीं? अगर हमारे को भगवान जी और मुनिराज सुखी दिखते तो हम उन जैसा होने का प्रयत्न करते, है कि नहीं? जैसे आपको पता है, हमारे अंदर डाल दिया गया है कि पैसों से सुख मिलता है, तो हम बराबर पैसे कमाने के लिए प्रयत्न करते कि नहीं? किसने हमको ट्रेनिंग दी इसकी? नहीं, हमारे अंदर बैठ गई वो बात, क्या? पैसे कमाएंगे तो मिलेगा सुख। समझे क्या? परिवार रहे तो सुख मिलेगा, बच्चे रहे तो सुख मिलेंगे। समझे क्या? बच्चे रहे तो फिर बच्चे की शादी हुई तो पोते हुए तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसा लगता है हमारे को। हमने प्रयत्न पूरे किए, उसमें हम कम नहीं छोड़ते। समझे क्या नहीं? अभी इसका अर्थ क्या है कि हमारे को संसार बढ़ाने में आनंद है, ऐसा लगता है, और मुक्ति दुख रूप लगती है। यही सात तत्वों की उल्टी मान्यता है, उल्टा ज्ञान है। और इसीलिए हम विषयों में, इंद्रिय के विषयों में, खाने पीने में, सुनने में, स्मेल में, टेस्ट में, टच में लगे रहते हैं। ये मिथ्या चारित्र है। ऐसे प्रत्येक जीव कर रहे हैं, क्योंकि यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अनंत काल से चलते आ रहा है। इसको अग्रहित कहा जाता है। समझे? जो अनादिकाल से चलते आया है। और फिर ये तो बीमारी थी ही हमारे को, और फिर हमने और बढ़ा दी ये बीमारी। कैसे बढ़ाई? हमने कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का सेवन किया, अर्थात उनको वंदन किया, उनको पूज्यता दी, उनको माना, उनको आदर्श माना, उनके रास्ते पर चलने लग गए। ये सब हो गया उसी अनंत काल से जो मिथ्या दर्शन, ज्ञान की, चारित्र की बीमारी थी, उसी को हमने बढ़ाया। हमने कुगुरु को, यानी जो गुरु नहीं है, जो राग द्वेष रूप करते हैं, अंदर मन मलिन है उनका, है ना, अंदर रागाधिक भरे देह रहे,
बाहर धन अंबर ते सने, जो बाहर धन और वस्त्र से स्नेह रखते हैं, है ना, वो झूठा वेश धारण करते हैं और फिर अपने आप को महान मानते हैं, वे कुगुरु है। जो राग द्वेष करते हैं, वनिता गदादि जिनके पास है, वे कुदेर है। और कल हमने कुधर्म की चर्चा पढ़ी थी कि जहाँ द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती हो वह कुधर्म है, बराबर है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों पढ़ी थी हम। जहाँ द्रव्य हिंसा भी नहीं हो और भाव हिंसा भी नहीं हो, वहाँ ही धर्म है। क्यों? जो दूसरों को दुख दे, स्वयं को दुख दे, वहाँ धर्म कैसा? धर्म तो वो है जो सुख दिलाए, किसको? स्वयं को भी और सभी जीवों को, है ना। तो जहाँ भाव हिंसा हो रही है वहाँ पे स्वयं की हिंसा हो ही रही है, तो वो धर्म ही नहीं है। जहाँ द्रव्य हिंसा भी नहीं होती, भाव हिंसा भी नहीं होती, वहाँ दूसरों को भी दुख नहीं दिया जा रहा है और स्वयं को भी दुखी नहीं दिया जा रहा है, वही सच्चा धर्म है। समझे कि नहीं? तो भगवान जी कैसे है? बाहर के कोई जीवों की भी हिंसा नहीं कर रहे, स्वयं की भी हिंसा नहीं कर रहे। और मुनिराज भी हमारे बाहर भी किसी की हिंसा नहीं करते, अंदर भी किसी की हिंसा नहीं, अंदर भी अपने आत्मा की हिंसा नहीं करते, इसलिए वे अहिंसक है और वही सच्चे धार्मिक है। समझे कि नहीं? अब हम धार्मिक है कि नहीं, तो आप खुद को ही पूछो, मैं हिंसा करता हूँ क्या? हमारे से हमारे घर वाले परेशान हैं, यदि हमारे पड़ोसी परेशान हैं तो हम धार्मिक नहीं है, याद रख लेना मेरी बात। हम वो इतने 3-3 घंटे पूजा करें, 5 घंटे पूजा करें, घर पे गए तो क्या बनाएगा, फेंको इसको, समझे कि नहीं? तो भैया आप 5 घंटे पूजा करने से धार्मिक नहीं होते, समझ लीजिए आप। मैं इतनी देर पूजा करके मैंने उपवास था तुमको समझाने के लिए, बनाने को, समझे कि नहीं? अरे भैया ये धार्मिकता की निशानी नहीं। धार्मिकता की निशानी क्या है? हमने अपने आप को भी तकलीफ नहीं देना। ये बना है, क्यों बना है ऐसा? मेरे भाग्य में ये था, समझे क्या नहीं? अब हम बोलेंगे तूने नमक क्यों नहीं डाला, तो हो गई गलती, होती रहती एक आध दिन, समझे क्या नहीं? हमने बोला ही नहीं, वो बोली कैसी सब्जी बनी, हमने बढ़िया बनी, और उसने खाया, देखा नमक नहीं, तो अरे अब बोले क्यों नहीं? आप समझे क्या नहीं? तो ये कहा होता है कि अगर हम समझे कि नमक क्यों नहीं डाला है आज, उसने डाला नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे भाग्य में था आज बिना नमक का खाना। अगर हम समझे कि नहीं, तो हम धार्मिक कह जाएंगे। हम स्वयं की भी हिंसा नहीं कर रहे और किसी और की भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, समझे क्या नहीं? तो धार्मिकता का आधार ये है कि हम हिंसा ना करें, स्वयं की भी और पर की भी। तो धर्म भी कैसे पहचाने हम, कौन सा सच्चा धर्म, कौन सा झूठा धर्म? तो जहाँ आत्मा की हिंसा की जाती हो और दूसरे जीवों की भी हिंसा की जाती हो, वह तो कुधर्म है। समझ में आ गया भैया? कुधर्म की परिभाषा बैठती कि नहीं? सही है कि? और सच्चा धर्म वही है जो स्वयं की भी अहिंसा करे, दूसरों की भी अहिंसा करे, स्वयं को भी सुख दिलाए, दूसरों को भी सुख दिलाए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमने बताया था कि पहली प्रतिज्ञा हमारी कौन सी होनी चाहिए कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का त्याग। पहला नियम ये होना चाहिए, समझे कि नहीं? अगर ये नियम लेंगे, हम कहते हैं आप अनंत काल तक गलत जगह जन्म नहीं लोगे, जैनों में ही जन्म लोगे। अगर आपने सच में स्वीकारा है कि सच्चा जैन धर्म ही हमारा सच्चा है, अच्छा है, तो हम सही जगह जन्म लेंगे। और अगर ये भी धर्म अच्छा है, वो भी धर्म अच्छा है, ये देव भी अच्छे, वो देव भी अच्छे, ये गुरु भी अच्छे, वो भी गुरु भी अच्छे, भैया कहीं पे भी जन्म लोगे आप। किसी ने थोड़ा चमत्कार देखा तो कि धर्म सही, समझे कि नहीं? गए, खत्म हो गए, समझे कि नहीं? अब चमत्कार कर रहा है कोई, तो क्या कर रहा है बता? हिंसा ही कर रहा है स्वयं की, और दूसरों की भी हिंसा कर रहा है, दूसरों के भी भाव बिगाड़ रहा है, स्वयं के भी भाव बिगाड़ रहा है, समझे कि नहीं? चमत्कार वाला कोई नमस्कार नहीं है यहाँ पर, समझे कि नहीं? यहाँ पर तो विदुर किसको नमस्कार है? अहिंसा को नमस्कार है, वीतरागता को नमस्कार है, राग द्वेष का अभाव करके मोह का अभाव करने वाले को नमस्कार है, ठीक है? तो कुदेव कुगुरु को धर्म की जब तक हम सेवा करेंगे, उनकी वंदन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो समझ लेना तब तक तो हम धर्म में एंटर ही नहीं हुए हैं, हमारी एंट्री ही नहीं हुई है। सर बहुत से बार ऐसा डायलॉग आते हैं या ऐसा कोई एलिगेशन देता है कि आपने तो बेसिक कंप्लीट नहीं किया और आप क्या उनको बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, है क्या? मेरा बोलने का तात्पर्य समझ में आ ये गया, है, समझ में आ गया। जैसा आपने भी बोला कि आप लगे तो वो त्याग मत करो, लेकिन पहले ये त्याग करो। हाँ खुद हाँ हाँ, खुदेव खुदर में कुगुरु। तो एलिगेशन ऐसा आता है
कि आपके बेसिक ही कंप्लीट नहीं है या फिर जैसा कि कंदमूल के त्याग, रात्रि भोजन के त्याग, मैं जनरलाइज बोल रहा हूँ, यही आपके त्याग नहीं और आप हमें ये क्या सिखा रहे हो, ये क्या बता रहे हो कि खुद के नहीं ये होगा तो वो ऑटोमेटिक होगी ना। मैं समझा दो समझा दो। ये बोल रहे बराबर बोल रहे ऐसा होता है तो फिर ये शुरुआत तो करो, बीच में इसका आपको देखो लगा रहे हो काय का हाँ। ये बोला जाता है बस। मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए, ये कौन सिखाएगा ये बताइए। ये किससे सीखेंगे आप? कौन सिखा रहा है? आपको देव चाहिए। देव चाहिए? देव चाहिए। रात्रि भोजन में बहुत सारे जीव मरते हैं, ये कौन सिखाएगा? धर्म देव सिखाएंगे, है ना। कि हम श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु सिखाएंगे। फिर आप देव शास्त्र गुरु तो दुनिया में इतने अवेलेबल है ना वैरायटी के, तो आपको फिर कौन से देव शास्त्र गुरु से सुने, ये भी तो प्रश्न आएगा। इसलिए रत्नकर श्रावकाचार्य आप पढ़ रहे हैं, उसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या दी हुई पता है आपको? कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। बताओ, अच्छे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, मैंने तो प्रूव कर दिया आपको। अब रत्नकर श्रावकाचार्य पहला ग्रंथ बोलते ना आप, पहले वो पढ़ो। अब वो उसी में बोला है ना, पहला चैप्टर कौन सा है उसमें? सम्यक दर्शन अधिकार। और फिर उसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या दे रहे? सच्चे देव शास्त्र गुरु। सच्चे वर्ड लगाया ना, तो सच्चा वर्ड मतलब क्या हुआ बताओ? कू नहीं होना चाहिए, खत्म। अब अगर आप तत्वा सूत्र का पहला सूत्र देखोगे तो उसमें पहला सूत्र का, तो उसमें पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक का अर्थ क्या होता है? सच्चा। समझ रहे क्या? नहीं तो प्रूव कर दे रहा हूँ। पहले परीक्षा देव की होती है, गुरु की होती है, धर्म की होती है। मतलब क्या? मैं कौन से देव के पास जाऊँ, मैं कौन से गुरु का सुनूँ, मैं कौन से धर्म का अनुयायी बनूँ, पहले तो ये परीक्षा होनी चाहिए। अब बात समझ लो। अब हमने देव सिलेक्ट कर लिया कि जो वितरागी हो, सर्वज्ञ हितोपदेशी हो, वही हमारे देव होंगे। समझे कि नहीं? जो नग्न दिगंबर, अटैच मुलगुणधारी, आत्मध्यान करने वाले, वही हमारे गुरु होंगे। समझे कि नहीं? और जो हमारे को वितरागता सिखाए, वही हमारी जिनवानी होगी। ये हमने परीक्षा कर ली। अब वो बोलेंगे रात्रि भोजन त्याग करो। अब मैं क्या करूँगा? ये नहीं पूछूंगा क्यों करूँ। अब क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया ना। अब क्या करूँगा? पूरी आज्ञा स्वीकार हो जाएगी। समझे क्या नहीं? अगर मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अब वो बोल रहे, तो आज्ञा स्वीकार होगी क्या? अब आज्ञा नहीं होगी, अब आज्ञा होगी। फिर अब ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि रात्रि भोजन तुमने छोड़ा क्या, तो मुझे बताओ, उन्होंने देव सिलेक्ट नहीं किया इसलिए छोड़ा नहीं है। समझे क्या मेरा लॉजिक? समझना। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, तो मैं आपको उत्तर भी दे रहा हूँ। अगर वो देव को देव स्वीकार था, तो वो जब बोल रहे हैं कि रात्रि भोजन मांस भक्षण जैसा है, तो वो छोड़ता, क्योंकि वो स्वीकार था कि देव बोले, सच्चे देव बोल रहे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिर हम पहले आलू प्याज छोड़ देंगे, रात्रि भोजन छोड़ देंगे, हम फिर देव के पास जाएंगे। अरे आलू प्याज कौन से बेस पर छोड़ रहे हो आप? रात्रि भोजन किस बेस पर छोड़ रहे हो? मध्य मास मधु त्याग किस बेस पर कर रहे हो? हम बोले किसने बोला है आपको? वो देव नहीं बोला, तो देव शास्त्र गुरु। अब मुझे तो 40वें 41वें या 45वें दिन जो भी मानते होंगे आप, उस दिन हम जिनेंद्र भगवान के मंदिर में लाते क्या नहीं उसको? 40 दिन बाद सवा महीना जिसको बोला जाता है, बराबर है कि नहीं? बच्चे को, छोटे बच्चे है क्या नहीं? तो उसको क्या देते हैं हम कि तो आज से जैन धर्म का अनुयायी है, तो देव शास्त्र गुरु को ही मानना, जिनेंद्र भगवान को ही मानना, ऐसा कुछ रहता है। आप विधि करें, अष्टमूलगुण देते, बराबर है कि नहीं? 8 साल तक हाँ, अष्टमूलगुण देते। तो बताओ, तो अब तुम बोलेंगे कि यार तुमने कैसे किया, तुम देव शास्त्र गुरु का समझे क्या नहीं? भैया हम ये बताने चाहते हैं कि अगर जो देव शास्त्र गुरु की, यानी सच्चे गुरु, सच्चे देव कौन, झूठे देव कौन, सच्चे गुरु कौन, झूठे गुरु कौन, सच्चा धर्म कौन, झूठा, जो ये परीक्षा नहीं करता ना, वो जिंदगी भर डावाडोल में रहता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो याद रखना, वो गली का न घर का न घाट का। नहीं, लेकिन अभी जैसे हाँ बोल। जैसे अभी आज तक अपने को पता नहीं था, इससे दूर थे, आज पता चल रहा है। आज अपन को धर्म, को देव, को गुरु, इनको मानते ही नहीं, बंद कर दिया है। अपन सिर्फ अपने धर्म को मान रहे हैं, अपने गुरु को मान रहे हैं और अपने भगवान को मान रहे हैं। आज से चालू किया तो, लेकिन अभी भी हम ये खा रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं, तो इसको कंप्लीट मानने लग गए तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, वो आ जाएगा। हाँ, वो देखो आ जाएगा। देखो मुझे बताओ कि हाँ आगे आ गई, वही तो बोल रहा हूँ मैं। तो देखो बराबर, ये टीचर आया तो मैं पीरियड को बैठूंगा, तो फिर वो सब सुनता उसको।
तो ये बात बोल रहा हूँ मैं, तो कंदमूल छोड़ने वाले देवगुरु के सच्चे भक्त तो होंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन देव शास्त्र गुरु को मानने वाले रात्रि भोजन छोड़ेंगे ये गारंटी है हमारे पास। अभी अपन दोनों कैटेगरी इसलिए मैं आपको उससे हट गए, तो पूरे इसमें आ जाएगी। इसलिए पहली परीक्षा रत्नाकर शावकाचार्य जी में भी वही बोला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। समझे? पहला पार्ट वही है हमारा। अब बच्चों को तुम बोलो कि रोज मंदिर जाने का, तो बोले ठीक है, मैं जो बाजू में जाता हूँ हनुमान मंदिर जी में, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं वो मंदिर में। वो पूछेगा ऐसा क्यों? तो क्या उत्तर है आपके पास? एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। क्या उत्तर देंगे हम उसको? बताओ। तो बोलेंगे पहले तो आलू प्याज छोड़ के देखो बताऊंगा। ये गलत उत्तर है, समझे क्या? नहीं पहले परीक्षा हम सोचो, मैं मेरी बेटी को सौंपना चाहता हूँ, तो मैं वो चेक करूँगा लड़का कैसा है, सही कि नहीं? तो मैं भी मेरे जिंदगी को सौंप रहा हूँ ना, मेरे मनुष्यत्व को, मेरे जिंदगी को किसके हाथ में दूंगा? मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के हाथ में दूंगा मेरी जिंदगी को। मैं चाहे किसी के भी हाथ में नहीं दूंगा। याद रखना मेरी बात। बेटी को देखते हुए हम 10 बार चेक करते हैं बच्चे का रिकॉर्ड। तो हमारी ज़िंदगी को देना, हमारा मनुष्य जन्म जो सबसे महंगी चीज़ होती है दुनिया की, वो हम किसी के भी हाथ में देंगे क्या? प्रश्न ये, इसलिए नहीं दी जाती है पहली परीक्षा देव शास्त्र गुरु की। बोलिए। बेसिक आपने जो बात करते हैं वो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए नहीं करते, उनको जस्ट आर्गुमेंट करना रहता है, उसके लिए करते हैं इस तरीके के आर्गुमेंट। तो ये क्या है वो, ये देखो कैसा है, जहाँ डर है वहाँ भ्रम फैलाया जाता है, समझे कि नहीं? सच को किस बात का डर है, समझे कि नहीं? अब मैं बोल रहा हूँ नोट मैंने आपको 10 लाख रुपए, आप गिनने लगे तो मैंने, तुझे भरोसा नहीं मेरे पे? तो मेरे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं देखो मेरे पे। अब मैं 10 बार पूछ रहा हूँ, इसका अर्थ क्या होता है? समझे क्या नहीं? तो बोले मैं गिनूँ, अरे गिन ले बेटा, पूरा गिन के जा। और नहीं गिन ले, तू गिन ले बेटा, गिन के जा। तो परीक्षा का डर है क्या हमारे को? जब हम गलत नहीं तो डर का? सही क्या नहीं? डर कब है? जो गलत है हम, और हमारी परीक्षा कर रहा है तो हम डर बोल गए, समझे क्या नहीं? समझो बात को, समझ में? बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? कैसे आर्ग्यूमेंट आते तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्योंकि जो आर्गुमेंट करते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको कुछ सीखना है अपने से, वो अपने को डाउन करने के लिए, हाँ, मिसलीड भी करते हैं। बिल्कुल। उनको अपना जो काम करवाना है तो उसके लिए करते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? आप एक ही काम करो, मौनम सर्वस्य साधनम। हमारी कषाय भी ना हो और उसको भी भाई तुमको लग रहा है क्या? हमारा आंसर ये है, ठीक? क्या करे आर्ग्यूमेंट करके? जीतना किससे? अपने आप की कषाय के जीतो, वही सच्ची जीत है। समझ में आ गया? तो ये उत्तर हुआ हमारा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पहले करनी। भाई प्रूव हो गया आंसर हमारा सही है ना? तो भैया तो बेसिक ही बदल देना, जैसा मैंने सवाल उठाया तो ठीक है, बहुत अच्छा सवाल उठाया। हाँ। अपन बेसिक क्या मान रहे, जैसे ये बोलते उसकी क्या सबकी वही बात वही है, बात। आलू प्याज लहसुन छोड़ दो, हाँ, वो तो है। लेकिन बेसिक अपन ये बोलते हो ना, हाँ। अपन इसको फैलाओ भाई, अपना बेसिक ये है। बिल्कुल सही बात है, इसको बिल्कुल सही बात है। फैलाओ, इसकी ज्यादा opportunity दो। नहीं, वो अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया है। आप समझ लीजिए, पहले काम जैन धर्म में कोई है तो ये है कि देव शास्त्र गुरु कौन से है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ये पहचानना ही पहला काम। मतलब यानी क्वेश्चन क्यों किया सर मालूम मुझे? अरे आप ये नहीं, मैं अभी 10 में 8वीं 9वीं 10वीं में था, हमारे यहाँ पे विनीत सागर महाराज और चंद्रगुरु सागर महाराज आए, तो उन्होंने ये बात तब कही थी, तो मेरा यानी मेरे गांव से उनको विरोध हुआ था, डायरेक्ट महाराज जी को विरोध हुआ। हाँ तो वो अभी लाइट आया मेरे के यानी 2 दिन से पहले आया, हाँ, हाँ, तो अभी छोड़ दिया वो तो बात। हाँ। लेकिन ये एलिगेशन तब आया था, सही। तो वो कितना सच कह रहे थे। देखो, हाँ, तो बोलना ये है मुझे कि समझ लीजिए कि पहला काम क्या है, आलू प्याज छोड़ना है क्या? नहीं, क्यों? उन्होंने ये इसी बात की थी। नहीं, आपने बुजुर्गों ने आलू तक सीमित रख दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बेसिक बदलो, अपना बेसिक बोले मतलब कि उधर पहला हाँ कि पहला, इसलिए मैं आपको 3-4 दिन से हाईलाइट क्या कर रहा हूँ कि पहला त्याग कुदेव को गुरु को धर्म का, रात्रि भोजन का त्याग। मतलब ये है कि जितने गलत रास्ते हैं वो बंद कर दो, वो बंद हो जाते हैं। हाँ, तुम मतलब याद रखना, तुम गलत बाईपास पे जाने का शिवाजी नगर का गलत रास्ता है, जाओ मत उधर।
उधर से ही तुम जाओ। अगर सही गलत रास्ते को त्याग कर दिया तुमने तो तुम सही रास्ते पर अपने आप चलने लगते हो। सही सही समझ में आया? अब दूसरी बात कि अगर मैंने देव फाइनल कर लिए, गुरु फाइनल कर लिया, धर्म फाइनल कर लिया, तो अब देव गुरु धर्म की जो जो बात मुझे बोली जाएंगी वो सब स्वीकार होगी, वो शिरोधार्य होगी, उसको पालन करने से आनंद आएगा, बर्डन नहीं रहेगा। बड़े मेरे और अगर उसके बावजूद भी अगर वो अपन मान रहे नहीं है, मतलब कहीं तो भी आगे अभी भी- कचास कचास हाँ, कचास कचास है, हाँ। शंकाएं है, हाँ। समझेगा नहीं? तो इसका अर्थ क्या कि फिर आज्ञा पालना ही नहीं धर्म है हमारा। हाँ, नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ क्या कि अगर हमने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करे बिना रात्रि भोजन छोड़ा है तो कैसे छोड़ा है बताओ? बर्डन वाला। मम्मी पापा ने बोला ये बोल रहे फिर हो कि थोड़ा हाँ बर्डन वाला, हाँ बर्डन वाला, फिर छूट वाला, सही है। समझेगा नहीं? सही। ये चलता वो चलता, राजगीर में चलता, सबूतरा में चलता, भगोर में चलती, कुछ भी चलते फिर तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फिर सिर्फ अनाज नहीं चलता, बाकी सब चलता है। फिर अनाज में बगर डाल देंगे वो भी अनाज वाला है, और साबूदाना तो बिल्कुल अवक्ष है, वो तो दिन में भी नहीं चलता, वो रात को चल रहा है। ये सब काय का प्रभाव है ये बताओ? ये सब क्योंकि ये देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा किए बिना रात्रि भोजन का त्याग किया है। इतने आइटम हो गए अब तो रात अरे, अरे, करेंगे, कुछ मत। समझा कि नहीं? इसलिए मैंने आपको 2 लाइन बताई थी, रात्रि भोजन इज इक्वल टू मांस भक्षण, मांस भक्षण, और जल पीना इज इक्वल टू खून पीना। बताओ, ये है जिनवानी हमारी। अभी आप बोलेंगे कहाँ जीव रहते हो, तो पुराने ज़माने की बात थी, तब लाइट नहीं था, तब जीव पड़ते थे, ऐसा बोलते हैं लोग। तुम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं ना भैया, आपको पता नहीं है, हम एकदम एडवांस्ड है। मैं आपको बताता हूँ, हम इतने एडवांस्ड है कि पुद्गल परमाणु होता है। ये तो आदिनाथ भगवान जी ने पहली बार बोला था इस काल में, ये तो अनंत काल से बोला जा रहा है। अब एटम की खोज साइंस ने अभी कितने साल पहले करी? अभी के 1905 में। मतलब कितने साल हो रहे? 120-30 साल हो रहे बस। अपन अनंत साल हो तो सोचो, परमाणु जब कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं था दुनिया में, तब के पानी के जीव आप बोल रहे हैं एक्वागार्ड वाला कि एक बूंद में 30,000, समझे नहीं? हम बोल रहे हैं असंख्यात जीव। कब बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान जी ने इस काल में पहली बार बोला था, है ना? और हम तो अनंत काल से बोल रहे हैं कि पानी में इतने जीव है, समझ में? तो ये अभी भी प्रूव हुआ है, ये भी पानी के जीव, पेड़ का जीव, पेड़ में जीव होता है, ये भी साइंस अभी भी प्रूव किया है। हम तो अनंत काल से बोल रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस। बताओ कब की बात है? 50-100 साल में हुआ। बताओ, हम तो अब क्या बोले, तब कोई भी कंप्यूटर नहीं थे, कोई कैलकुलेटर्स नहीं थे, तब बोला गया है। तो अब बताओ इससे क्या प्रूव होता है? मैं आपको बता दूं, इससे ये ये प्रूव होता हमारे है। बच्चे ये बोलते हैं कि तुम ऐसा बोलते हैं कि श्रेष्ठ है ये, कि तुमने सिद्ध करके दुनिया को क्यों नहीं बताया? बता दो, बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो। एक पहला ये मेरा जो चल रहा था वो बता दो कि फिर हमारा, आप बोल रहे कि पुराने जमाने की बात है रात्रि भोजन त्याग करना, नई एडवांस्ड है हमारा। अल्ट्रा वायलेट रेज में 5 कलर्स रहते हैं ना, उसमें का जो रेड और ब्लू कलर के बीच में एक गर्मी रहती है। अब उसका आपको साइंस ढूंढ लेना। अब वो गर्मी बोलता है, अल्ट्रा वायलेट रेज की जो गर्मी रहती है उससे जीव उत्पत्ति होती नहीं है, सन के जो रे समझेगा नहीं? आप देखो कीड़े जितने भी जन्मते हैं रात को ही जन्मते हैं, बारिश के दिनों में देख लेना, कोविड में भी बोलते समझे थे क्या? कि धूप में नहीं होते। धूप, हाँ धूप में नहीं होता कोविड, समझ रहे क्या नहीं? तो क्यों होता है ऐसा? अब हम पूरी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने के लिए धूप में ही क्यों रखते हैं? विचार करो। तो क्या कहना है? अल्ट्रा वायलेट रेज में जीव उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज डाउन होंगे, जीव उत्पन्न चालू हो जाएंगे पूरी सृष्टि पर, धनाधन, समझे क्या नहीं? पूरा। और वो एक एक जगह पे जन्मेंगे, यहाँ पर अनंत जीव जन्मेंगे और आपके फूड आइटम पर सबके सब अटैक करेंगे। अब ये है, अब ये साइंटिफिक है कि ऑर्थोडॉक्स बात है? पहली बात साइंटिफिक, वेरी साइंटिफिक। ये पुराने ज़माने की बात नहीं है कि लाइट आ गए तो अब जीव उत्पन्न नहीं होंगे। बताओ, लाइट आने से तो ज़्यादा जीव उत्पन्न हो रहे हो। देखो आप, समझे कि नहीं? कम हो जाएगा, ज़्यादा लाइट में ज़्यादा होंगे और अट्रैक्ट करेंगे, पहली बात। दूसरा इनका उत्तर दे दो, 1 मिनट। ये उत्तर क्या, प्रश्न क्या था आपका कि आपने प्रूव क्यों नहीं किया? फिर आपके पास जब पता था एटम्स, परमाणु है, तो याद रखना हमने खोज दुनिया को सक्सेस बताने के लिए की नहीं थी, हमारी खोज थी सुखी होने की। तो हमारे देखो अनंत काल से जीव अनंत सुखी होते आए हैं, हम मिट्टी के चक्कर में पड़े ही नहीं। समझे क्या? समझे? हमारी रिसर्च जीव की ओर थी, इसलिए हमने मिट्टी को रियलिटी जानकर भी उसको छोड़ दिया। तो मिट्टी की रिसर्च कर करके बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हो, क्या फायदा है तुम्हारे रिसर्च से? आप सुखी कितने हुए ये बताइए हमारे को। दुखी हो जाते।
तो और दुखी होते जा रहे हैं। जिसने रिसर्च करा एटॉमिक बॉम्ब की वो सुसाइड करके मरा हो। आइंस्टाइन खुद दुखी था ना। फिर तो बताओ क्या बोलना है हमारे को कि भाई तुम्हारे साइंस क्या कर रहा है, वो मिट्टी में रिसर्च कर करके दुखी हो रहा है। हमने जीव की रिसर्च कर करके अनंत सुखी हुए, तो हमारी रिसर्च बहुत बड़ी है, तो तुम्हारे रिसर्च मत गिनाओ हमारे को कि तुमने क्यों नहीं प्रूव किया, तुमने क्यों नहीं प्रूव। हमारे को प्रूव करना ही नहीं था वो मिट्टी को, समझे कि नहीं। मिट्टी का क्या रिसर्च करना, मिट्टी को तो हमने छोड़ दिया साइड में, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। हमारा काम जीव का है, समझे क्या नहीं। जिसमें ज्ञान है, आनंद है, सुख है, पवित्रता है ना, जिसमें केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वो हमने उसके ऊपर रिसर्च करी। तो हमारे पूरे देखो मुनिराज सब भगवान बनते गए रिसर्च करने से, समझ में आ गई। अगर ऐसे इसमें लगे तो वो भी अगर मिट्टी में खोजने लगे तो एक भी मुक्त नहीं होते। देखिए जो लोग बोलते हैं ना कि तुमने ऐसा क्यों नहीं बताया, तुम ये क्यों गलत करते, ये क्यों करते, वो क्यों करते, उनको अगर जरा सा भी प्रूव हो जाए ना, तो वो लोग भी ऐसे नहीं कि अरे हाँ यार ये बात तो हमको पता नहीं थी, हम और स्टडी करते हैं, वो एक और नया क्वेश्चन लाएंगे। हाँ। बुक से आर्गुमेंट के मोड में करते हैं वो लोग भी, सीखने के बिल्कुल सही बात। पर वो ये बोला जाता है ना, ये भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि तुमने क्यों प्रूव नहीं किया, तो उसका आंसर मैंने दे दिया। हमारी खोज का बोलो जरिया वो था ही नहीं, हम खोज सुख रहे थे, जैसे सुख की खोज कर रहे थे, ज्ञान की खोज कर रहे थे, इसलिए हमने मिट्टी की खोज को साइड में कर दिया, समझ में आया। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर आपको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी तो आपको रात्रि भोजन छोड़ने में भी आनंद आएगा, तो आपको अनशना पानी छोड़ने में भी आनंद आएगा, तो आपको पूरी दुनिया की चीज़ें त्याग करने में भी मजा आएगा, नग्नता में भी मजा आएगा, एकांतवास में भी मजा आएगा, जंगल में भी मजा आएगा, पर्वतों पर मजा आएगा, समझेगा नहीं। आत्म ध्यान में बहुत आनंद आएगा यदि आपको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी तो। और वही देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं रही तो हर चीज़ दुखदायी लगेगी, फिर नग्नता भी दुखदायी लगेगी, उपवास भी दुखदायी लगेगा, रात्रि भोजन त्याग भी दुखदायी लगेगा, अनशना जल छोड़ना भी दुखदायी लगेगा, हर चीज़ दुखदायी लगेगी। तो बताओ दुखदायी त्याग करना है कि सुखदायी त्याग करना है? सुखदायी। सुखदायी त्याग कब होगा? जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी तब। इसलिए पहला क्या होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, बाद में रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए। सही है कि नहीं? क्रम सोचो, लोगों ने क्रम उल्टे कर दिए जानबूझ के। क्यों? क्योंकि तुम देव शास्त्र गुरु के ऊपर बोलोगे तो बोलेंगे पहले ये त्याग कर, और उससे वो त्याग हो रहा नहीं, अब वो देव शास्त्र गुरु की खोज बंद कर देगा। फिर देखो कितने लोग दूसरी जगह जा रहे, लोग देखो आज उसका बेसिक बदलने की प्रकार चालू कर दी। फिर क्या हो रहा है देखो, इतने लोग होंगे ऐसे, आपको बताऊंगा आपको कि जो थे बोले कुछ धर्म में ऐड होगी, पूजन पाठ करने लगे, तो इधर पूजा करेंगे, दूसरे जाते थे जितने मंदिर सबको ऐसे ऐसे करते चलेंगे। अब बताओ क्या पूजा कर रहे हैं आप? है ना, मतलब अभी जैसे देवादिदेव इनको बोलेंगे प्रक्षाल अभिषेक में, और सब देवों का नमस्कार करते जा रहे हैं। कैसे फायदा हुआ था? हमारे इधर भी ना 16 में आके अभिषेक कर रहे हैं मंदिर में, भगवान जी का अभिषेक हुआ, अभिषेक से बाहर निकले के सामने से मंदिर है। मालूम है, सब मालूम मुझे, बोलो। ये दिवाली आ गई। हाँ दिवाली में सब आ गया लक्ष्मी के आ गया। अब मैं उस उत्तर पे आता हूँ। मेरे को आज वही चालू करना था लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन आ गया। अब यहाँ से अपन हम दिवाली के ऊपर डिस्कस करेंगे। देख लिया, अब आगे दिवाली का सीजन है ना। अब ये है तो बहुत महान पर्व दुनिया का, समझे क्या नहीं? इतना महान पर्व है, अब इसको अपन अच्छे से समझते हैं। अब देखो दिवाली मनाने के 2 रीज़न तो माने जाते हैं। एक तो दुनिया मानती है कि राम जी का वनवास खत्म हुआ था और वे अयोध्या फिर से लौटे थे, समझे क्या? पहला रीज़न। हमारे जैन धर्म में सबसे बड़ा रीज़न क्या है? भगवान महावीर जी को इसी दिन निर्वाण हुआ था। निर्वाण होना अर्थात क्या बोलो? 8 कर्मों का नाश हुआ था और वे सिद्ध बने थे, समझे क्या नहीं? इसको ही निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, अब बताओ कि इस संबंधित हमारे जैन धर्म में क्या बोलना है, कैसे मनाना चाहिए हमने? ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार जब ये पर्व मनाया क्यों जाता है? निर्वाण कल्याण को याद करने के लिए, निर्वाण कल्याण का महोत्सव मनाने के लिए। ठीक है, तो निर्वाण कल्याण का महोत्सव जो है तो इसमें धनतेरस का क्या कनेक्शन है? ठीक है, तो देखो तो धनतेरस का कनेक्शन ये है, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल देखा जाए तो वो धनतेरस है नहीं, धन्यतेरस है क्या? अब ये बोला जाता है धन्यतेरस है, सही है ये। अब क्यों धन्यतेरस है बताता हूँ कि भगवान महावीर जी को जब केवल ज्ञान हुआ था उसके 66 दिन तक उनकी वाणी खीरी नहीं थी। ठीक है, फिर गौतम गणधर आए, फिर वे उन्होंने दिव्य ध्वनि खीरना स्टार्ट हुई, वहाँ से लेकर धन्यतेरस तक उनकी निरंतर दिव्य ध्वनि खीरती रही। लास्ट डे था धन्यतेरस,
उसके बाद से वह उस दिन है और आज तक है, उस दिन से यहाँ इस धरती पर कभी भी दिव्य ध्वनि खिरी नहीं भगवान महावीर जी का। तो वो लास्ट डे था कौन सा, धन्य तेरस का, समझे क्या नहीं, तेरस। तो वही तो तेरस ऐसी थी जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरी थी, समझे क्या नहीं, इसलिए उस दिन को धन्य तेरस, उस दिन को धन्य तेरस बोलकर सजाया जाता है, मनाया जाता है। अब बात धन्य का धन कैसे होगा, तो धन का भी अर्थ ये होता है, आपको बताओ अगर आपको धन का अर्थ क्या होता है। धन का अर्थ होता है ज्ञान। कहा देखो हम बताते प्रभु पतित पावन की पूजन में, उसमें लिखा है बोलो, भव विकट वन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरे। ज्ञान ही धन होता है, ध्यान से सुन लीजिए, समझे, ज्ञान ही धन है वास्तविकता में। देखो हम कौन है, जीव है, समझ लीजिए, हम शरीर तो है नहीं, मिट्टी का शरीर है ये, मिट्टी के शरीर को मिट्टी का धन लगेगा, समझे क्या नहीं। अगर समझ लो धन पैसा है, कॉइन है, सोना है, चांदी है, कोई भी हीरे जवाहरात है, वो है तो मिट्टी ही, रॉ मटेरियल देखो उसका पुद्गल ही है, वो तो कोई धन है ही नहीं। ये दुनिया धन मानती है, ब्रह्म वाली दुनिया, समझे क्या नहीं। एक्चुअल धन कौन सा है, हम सब जीव है, तो ज्ञान ही धन है। देखो जब ज्ञान से धनवान होता है जीव, तो याद रखना अनंत सुख भी प्राप्त होता है उसको, समझे क्या नहीं। तो जब केवल ज्ञान होता है तो अनंत सुख भी आता है, तो ज्ञान और सुख का कनेक्शन है, समझे क्या नहीं। तो अनंत ज्ञानवान होना ही अनंत धनवान होना है, ज्ञान ही धन है समझे क्या नहीं समझे, ज्ञान ही धन है, एक्चुअल धन है ये, दिस इज माय रियल प्रॉपर्टी। और ये धनतेरस तो पूरा और हिंदू भी इसको धनतेरस से बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अपन बोलने वाला चीज है, अपन उसको धन्य करते हैं, वो धन बोलते हैं। नहीं तो मैं तो आपको बोलता हूँ ना, सुनो मैं तो आपको बोलता हूँ धन्य भी करने की जरूरत नहीं, धन ही बोलो आप, लेकिन फिर क्या धन समझो, ओरिजिनल धन सही है क्या नहीं। क्योंकि देखो केवल ज्ञान का धन उस दिन लास्ट टाइम हमारे को मिला था, बराबर है कि नहीं, तेरस के दिन, समझ रहे बात, समझे कि नहीं। वो लास्ट दिन था जब हमारे को धन मिला था, उसके बाद से हम तो बताओ निर्धन हो गए। उसके बाद हमारे को भी केवल ज्ञान की वाणी साक्षात सुनने को मिली नहीं इस धरती को। 42,000 साल नहीं आएंगे। हाँ, अब 42,000 साल तक नहीं आने लगे कोई तीर्थंकर, तब तक कोई तीर्थंकर नहीं, ठीक है। फिर अपन मनुष्य जीवन में जाना वापस। अब मैं बताऊँ वो अलग चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा समझो आप, तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, कि वो लास्ट डे था जब दिव्य ध्वनि खिरी थी, समझे, तेरस। अब फिर 14 का दिन आता है तो उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। अब क्यों बोला जाता है नरक चतुर्दशी, बोलो। और रात को अगर तुम रात अंधेरे में नहाए नहीं तो तुम जाएंगे नरक में ऐसे बोलते लोग। अब ये हिंदू ही मान्यता है। अब हमारा ये नरक चतुर्दशी बोला जाता है क्योंकि उस 14 को दिव्य ध्वनि खीरना बंद हो गई थी, मतलब क्या उस दिन दिव्य ध्वनि खीरी ही नहीं। भैया वो धनतेरस तक तो उनके 4 रात्रि का नाश होते, तो उसे नहीं, उसके 12 साल पहले 30वें साल में तुमको केवल ज्ञान हुआ था, 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खीरना चालू हो गई। 30वें साल से 42वें साल तक निरंतर दिव्य ध्वनि खिर रही थी। लास्ट डे था धनतेरस का, समझ में। उसके अगला दिन 14, उसको नरक चतुर्दशी। क्यों? क्योंकि उस दिन दिव्य ध्वनि खिरने को मिली नहीं किसी को। बोला ना फिर मैंने 30 फिर 12 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ 42, और 42 से 30 साल तक 72 तक। मैं कुछ पहले गलत बोला होगा तो सुन लो। 30वें साल दीक्षा ली, 42वें साल में केवल ज्ञान हुआ 42 ईयर्स में, है ना। अनंत ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ 42 ईयर्स में। 72 ईयर्स तक उनके एज के उनको दिव्य ध्वनि गिर रही थी। 30 साल तक उनके दिव्य पर ध्वनि समझ रही नहीं थी, 66 दिन में चालू हो गया था ना। चालू हो गया 30वें साल 42वें साल जब हुआ उनके केवल ज्ञान, तो 66 दिन में दिव्य ध्वनि गिरना स्टार्ट हो गई थी ना। वहाँ से लेकर 72 ईयर्स तक निरंतर दिव्य ध्वनि निरंतर 30 ईयर्स। तो पूरे बिहार में विहार होता था, समूह शरण सहित विहार। पूरे भारत के लोग जाते हैं ना? नहीं, स्वाध्याय को कितने आ रहे हैं? सिलेक्टेड वो सुनते आते थे स्वाध्याय में जितने समझे क्या नहीं? भारत के प्रतिनिधि समझा क्या? जिनका कल्याण होने का है वही आ सकते। बाकी लोग क्या कर रहे थे? वही अभी जो कर रहे हो, हारे पी रहे बच्चे बीवी तुम्हें दांडिया ये पूर्ण कर्म बाकी थे उनके 19 सालों में जो दिव्य ध्वनि गिरती रही। हाँ,
29 साल तक के उनको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? मतलब वो मतलब केवल ज्ञान नहीं तब उनके पुण्य कर्म चल रहे थे। मोक्ष चार घाती कर्म हुए थे ना उनके नाश। हाँ 42वें साल में हो गए थे। अच्छा। चारों घातिया कर्म 42वें साल में हो खत्म हो गए थे उनके। अघातिया बचे थे 30 साल तक। हाँ वो चार अघातिया बचे थे 4। ठीक है, केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत 4 घातियाँ करना शुरू। साथ में होते हैं ना वो। चारों कर्म नाश होने के बाद ही केवल ज्ञान होता है। घातिया कर्म नाश होने की मैं प्रक्रिया सिखाऊंगा उसकी भी। ठीक है, तो वो 30वें साल में 42वें साल में उनको 4 घातिया कर्म नाश हो गए। 66 दिन में दिव्य ध्वनि खिरना स्टार्ट हुई। वहाँ से लेकर 72वें साल तक निरंतर दिव्य ध्वनि खिर रही थी। धन्यतेरस के दिन आखिरी दिन था जिस दिन दिव्य ध्वनि खिरी। फिर 14 के दिन तो दिव्य ध्वनि खिरी ही नहीं, इसे नरक चतुर्दशी कहा गया। अब अमावस के दिन सुबह 5 बजे के करीब उनको निर्वाण हुआ। मतलब क्या, 4 आघातिया कर्म भी नाश हुए और निर्वाण कल्याणक बनाया गया देवों द्वारा, इंद्रों द्वारा, सब द्वारा। समझे कि नहीं कि वो भगवान जी धन्य है। तो बताओ वो दिन उन लोगों के लिए कैसा होगा जो वहाँ पे समाज था, उनके लिए वो दिन कैसा था बताइए। हैप्पी था कि सैड वाला था, ये बताइए आप। हैप्पी था कि सैड था? यार बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन कहाँ से इतना इजी नहीं है। सोच समझ के दो आप। हाँ? प्रश्न समझे क्या? अपने भगवान को देवों के लिए शुभ था कि वो ऐसा उनको ज्ञान था। हाँ हाँ, हमारे देशों के लोगों के लिए क्या था जो हम समझे क्या नहीं? तो याद रखना। हाँ, हमारे लिए भी शुभ था। शुभ था। चले गए भगवान जी बाय बाय करके। भगवान जी मुक्त हुए, आपका क्या हुआ? आपका जो श्रावक थे, जो सबने जो देखने को वो तो गलत ही दिख रहा था ना, मतलब सैड ही था ना। हाँ वही तो बता रहा हूँ आपको। सैड ही था ना, देखने को तो समझ- आपने निगाह से तो देखे जाए। उस दिन के बाद आज तक तीर्थंकर देखने को मिले नहीं है। ये धरती सूनी हो गई है। बोलो कैसी हो गई है? बताओ मैं आपको। क्या बोलते हैं उसको? वीरान बोलते एक मिनट, बांझ हो गई है। तीर्थंकर जन्मना बंद कर दी धरती ने। तो बताओ वो दिन कैसा होगा हमारे लिए कि अब तीर्थंकर मिलेंगे नहीं देखने को। हमको तड़पन है ना आज के तीर्थंकर देखने को मिल रहे क्या नहीं मिल रहे। तो उन जीवों को भी ऐसे था ना कि अब तो गए भगवान आ गए, निर्वाण हो गया। तो उनका निर्वाण हो इस बात का सुख है, चलो अच्छा हो मुक्त हुए। लेकिन हमारे से तो तीर्थंकर चले गए, विरह हुआ हमारे। तो बताओ नए नए कपड़े खरीदे होंगे उन्होंने। वहाँ सब सिस्टम लग गया। हाँ फुल स्टॉप था ना। कुछ स्क्वीज कर फिर नए कपड़े क्या, फिर फराड़ा क्या, फिर वो क्या, फिर वो क्या, आप विचार करो। समझे क्या? करते आ रहे हो कि करते रहो, ऐसी बात होती है। मैं आपको यही बता, उस दिन आपको आप भी थे शायद रक्षाबंधन की कथा में, हाँ। खीर का बताया तो आप बोले ना कि सब जन बोले खीर, तो अब समझ में आया खीर क्यों बनती है। समझे क्या नहीं? तो वही तो बात है कि लोगों को पता नहीं क्यों करते हैं। समझ में आया क्या? तो वो कैसी दिवाली का आप समझ में आया कि फिर उस दिन शाम को हुआ क्या, गौतम गणधर जी को केवल ज्ञान उसी दिन शाम को। ठीक है, अब यहाँ तो समझ में आ गया प्रोसीजर क्या हो, हिस्ट्री क्या थी ये बता दी हमने आपको, और उन लोगों के साथ फीलिंग भी क्या हुई थी वो भी बता दी। तो ये उत्सव का, महाउत्सव का और इन्जॉय, सोचो जिस दिन वो भगवान जी निर्वाण हो गए, धरती सूनी हो गई, बांझ हो गई, उस दिन को हम सेलिब्रेशन, कपड़े लो, ये लो, तो खाओ पियो, ऐश करो, घूमो फिरो, समझ लीजिए, और पटाखे भी फोड़ो, इतनी हिंसा भी करो। कहाँ जा रहे हो? भगवान महावीर जी ऊपर से सब दिख रहा है उनको, भला क्या बोलेंगे यार मैं जाने की इतनी खुशी मना रही है, तुम इतना बुरा था क्या? सोचो बता, मेरे जाने के बाद बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अब तो मुझे फील कैसा होगा? विचार करो। वो तो मित्रा की, इसलिए उनको कुछ होता नहीं, समझ लीजिए। हमारे जैसा रहता तो बोलता था इतने गए गुजरे लोग ये कि मेरे जाने का सेलिब्रेशन मना रहे। समझ में आया? अब बात आ गई, यहाँ तो समझ में आ गया। अब बात आ गई हम लक्ष्मी पूजन का क्या करें। अब आपने सीखा है खुदेव गलत है, तो हम तो जो फोटो लगाते हो, लक्ष्मी रहती, सरस्वती रहती, गणेश जी रहते। तो कुछ भी मतलब क्या क्या हाँ, तो अब उसको भी सॉल्व कर देना। ये मिस्ट्री, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप बोलेंगे तो आपको गोलियां मार देंगे, मेरे को गोलियां मारने के लिए रेडी हो जाएंगे लोग, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अब सच्चाई सुनी लो आप। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
तो आपको जो दीपावली पूजन की किताब आती है आपके घर पे, उसको चेक करना, जो आई होंगी बहुत सालों से आई होंगी ना, राजा वजा पंचायत के द्वारा जो आ रही होंगी, उसको चेक करो। आजकल PDF आ रही है ना, ठीक है, PDF आ रही है। तो उसमें पूजन क्या है, देखो लक्ष्मी पूजन है क्या उसमें? नहीं है। बोलो, उसमें है केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजन। ध्यान से सुन लेना, क्लियर लिखा हुआ है। और आप उसके पूरे आगे पढ़ना, उसकी जयमाला पढ़ना, पूरा केवल ज्ञान को ही पूजा गया है। वहाँ पर वो कोई लक्ष्मी माता क्यों नहीं पूजा गया है, ध्यान से सुन लेना। पूजा सुनेंगे तो अब आप ये तो अब सोचो, अब सुने हो तो अब आप सुनेंगे ना, अब आपका ध्यान जाएगा उधर, मैं जो बता रहा हूँ उधर, ठीक है, अब आपका ध्यान जाएगा उधर कि केवल ज्ञान लक्ष्मी को पूजा गया है। सोचो, क्योंकि एक्चुअल लक्ष्मी क्या है? ज्ञान है, मैंने बताया आपको, है क्या नहीं? देखो वो प्रूव कर दिया मैंने कि ज्ञान ही लक्ष्मी होती है, और हम केवल ज्ञान लक्ष्मी को पूजते हैं। लक्ष्मी नाम एक मिनट, हाँ लक्ष्मी तो एक्चुअल, अब बता रहा हूँ, भगवान जी जब तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तो माँ को 16 स्वप्न दिखते हैं, उसमें एक लक्ष्मी दिखती है, पता है आपको? वो लक्ष्मी का उसका फल क्या है? आप पूछो, 16 स्वप्नों का फल सुने होंगे ना, 16 स्वप्नों का फल। उसमें देखो कि जो बच्चा आएगा, जो गर्भ में आया है तीर्थंकर, है ना, वो अनंत पुण्यवान होगा, जिससे पूरी धरती का, बोलो, दरिद्रता नष्ट होगी। ये चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह क्या होता है? पुण्यवान। समझे कि नहीं समझे? लक्ष्मी किससे आती है? वो पैसा भी कैसे आता है बताओ, बोला कैसे आता है? पुण्य से ही आता है। समझो गहराई को, समझे क्या नहीं? और हम पुण्य भी नहीं, हम तो केवल ज्ञान बोल रहे हैं, हम पुण्य को भी नहीं पूज रहे, हम केवल ज्ञान को पूज रहे हैं। समझे कि नहीं? भगवान जी ने, वही भगवान जी ने, भगवान महावीर जी ने, राजा थे राजा घर पे, तो लक्ष्मी की कमी थी क्या? ये वाली लक्ष्मी की। अब ये वाली लक्ष्मी को छोड़ा क्या नहीं छोड़ा उन्होंने? कौन से लक्ष्मी के लिए? बोलो भला। केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए। अब उन्होंने केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए ये लक्ष्मी को छोड़ दिया। अब हम केवल ज्ञान लक्ष्मी को छोड़कर हम ये लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। कैसे उल्टा हो गया? सोचो, विचार करो, सही है क्या नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? वो पूजन में रखते हैं। सागर भैया सही है कि नहीं? पूजन में भी रखते हैं। अब वो तो बताऊंगा मैं इस पे भी। समझ में? पहली बात समझ में, पहली लक्ष्मी पूजन का अर्थ क्या भैया? समझ में? केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजन, पहली बात। दूसरा, फिर दूसरी गणेश जी दिख रहे वहाँ पे हमारे को, तो भैया वो गणेश जी नहीं थे, वो गौतम गणधर थे वो। अब देखो पूजन की पुस्तक में आपको दिख जाएगा। वो दूसरी नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत पकड़ रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। समझ में आएगा? दूसरी पूजन होती है गौतम गणधर की। क्यों होती है? क्योंकि उन दिन उनको केवल ज्ञान हुआ। समझे क्या नहीं? तो गौतम गणधर की पूजा है वो। अब वो गणधर, समझे क्या नहीं? और गणधर को कर दिया गणेश लोगों ने। अब गणधर को हम गणेश बोल सकते, दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन वो वाला गणेश मत पकड़ना आप जो दुनिया समझती है। समझे क्या नहीं समझे? तो गणपति ये थे, वो लक्ष्मी के साथ जो गणपति थे वो ये थे। समझे क्या? गणपति मतलब यही, गणधरों के पति। समझे क्या नहीं? गणपति, समझे क्या नहीं? तो गौतम गणधर की बात है वो, हम उनको पूछते हैं। समझ में? अब तीसरा सरस्वती भी तो है। समझ में? तो सरस्वती का अर्थ क्या? आप इंटरनेट पर सर्च करो, सरस्वती इज इक्वल टू क्या? समझे? सरस्वती का अर्थ जो विद्या और वाणी की देवी है, उसको सरस्वती कहा जाता है। परिभाषा, विद्या और वाणी की देवी। तो विद्या और वाणी की देवी कौन है बताओ? यही विद्या देती है। पूरी विद्या जिनवाणी में है, और जिनवाणी का अभ्यास करने से वाणी भी सुंदर होती है, क्योंकि शब्द भी बढ़िया निकल रहे हैं मोक्ष मार्ग वाले, और वो अपने आप ही वाणी भी सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है। समझे क्या नहीं? तो विद्या और वाणी की देवी तो सरस्वती है। आप देख लीजिए वहाँ उसी पूजन में, जिन सरस्वती वाग्वादिनी, तो सरस्वती तो यही है, वो कोई दूसरी सरस्वती नहीं, वो वाइट साड़ी वाली। अब देखो वही पूजन में देख लो, लक्ष्मी कौन है, गणेश जी कौन है, सरस्वती कौन है, और हम पूज रहे किसको है? विचार करो। हमने भगवान जी गायब कर दिए और फोटो लगाई उनकी, और उसके साथ फिर नोट और बंडल और वो सब। और वो तो नोट बंडल भी ठीक थे, लेकिन और कुछ चीजें ऐसी जो बिल्कुल पूजने नहीं ऐसी है, तभी वो भी रखी जा रही है। अब मैं बोलता नहीं, आप समझ लीजिए। वो बहुत बोलता हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है? तो कहना क्या है कि क्या क्या रखा जा रहा है, आप खुद ही पूछो। अब खुद कुगरू क्या सिखाऊं मैं आपको? बताओ, खुद गुरु को धर्म सब वहां पर आ गया कि नहीं? अब कैसे हमारे को धर्म होगा बताओ?
अब फिर आप बोलेंगे रात को पूजन करने की, रात को क्यों? दुनिया करती वो अलग लॉजिक है, वो बोलते हैं लक्ष्मी आती है रात को टाइम पे, हमारे को तो वो लक्ष्मी की पूजा भी नहीं करने की, हमको तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा करने की। अब रात को पूजा करेंगे, हिंसा होगी कि नहीं होगी? अब अहिंसा परम धर्म है ना हमारा, द्रव्य हिंसा भी नहीं चलती ना। और धन के लोभ से भाव हिंसा नहीं हो रही क्या? अब मुझे लक्ष्मी पूजन से अगर लक्ष्मी आती है तो मुझे बताओ, वॉरेन बफे ने तो कभी नहीं करी, बिल गेट्स ने भी नहीं करी, है ना, वो हमारा वो रॉकेट वाला है ना, एलन मस्क, उसने भी नहीं करी। और उनको क्या है, उनको लक्ष्मी कहाँ से आ रही है? और ये जो दुबई के है, समझ रहे क्या नहीं, वो इतने बड़े अमीर शेख, वो भी लक्ष्मी को नहीं मानते, फिर उनको कहाँ से लक्ष्मी आ रही है? विचार करो आप, समझ रहे क्या नहीं गए? कुछ तो भी समथिंग इज, समझे क्या नहीं, मिस्चीफ है आपको बुद्धि। अब देखो, अब जिनवानी सुनेंगे, स्वाध्याय सुन रहे हैं तो आपकी बुद्धि अब काम करेगी। अब जिनवानी से दूर रहने वालों की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, उनको दुनिया बोल रही है कि लक्ष्मी आती तो लक्ष्मी आती। सचिन का बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लगता है। अब ये विषय जब घर पे मांगेंगे तो सब ये सब अरे बाप, अरे मैं आपको बता दूं, मेरा इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्लेश के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आज से पहले 2009 या 10 की बात होगी, 2009 जब मैंने पहली बार ये विषय रखा था तो समझ लेना लोगों ने गला पकड़ने को ही बाकी रखा था मेरा कि क्या बातें कर रहे हैं तो ये सब, समझे क्या नहीं? इतना तहलका हो जाता है ना, क्योंकि सच्चाई चलती नहीं होगी लोगों को। और बोलने के बजाय तो घर में एक लोग नहीं है, सब जिसकी उसकी तेरी अलग है। इसलिए बराबर, एकदम सही है। तो मेरे घर पे भी मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को इम्प्रूव कर दिया, मैंने किसी को बर्डन नहीं डाला। यू थिंक ऑन योर सेल्फ। अगर आप मेरे सुनने के लेवल के रहते, यानी मेरी पत्नी रहती, मेरे बच्चे रहते, तो मैं उनको सिखा भी देता, बेटा आप लोग का नहीं चलता। पत्नी को बोल देंगे, देख बेटा देखो आप लोग का नहीं चलता है ये, ठीक है। पर पापा मम्मी को तो हम सिखा नहीं सकते, समझे क्या नहीं? तो भाई आप करो, आप जो करने का आपको, आप क्या बोलेगा, समझे क्या नहीं? अगर आप मेरे सुनते तो हम समझाते थे, नहीं चलता नहीं अपने को, बोला क्या? पर सुनते रहे तो हम झगड़े भी नहीं करते। आपको करना है आपको क्लेश भी नहीं करना, पहली बात। और दूसरा, पत्नी और बच्चों के केस में मैंने उनको बोल दिया नहीं कर सकते आप, तो नहीं करते। ये सॉल्यूशन बोलो भैया। सेकंड विषय इसमें ऐसा है, घर वालों की माइंड पे डेवलप करना, परंपरागत पीढ़ी से तो आज अपन अगर बोलेंगे तो वो छुटने वाला नहीं है, धीरे धीरे हाँ बिल्कुल स्लो बिना पढ़े कुछ भी छूटने वाला नहीं। वैसा नहीं है। अभी क्या करो, दीपावली पूजन को है ना, अपने को 4 दिन बाकी है, कल से जो उनको संदर्भ देना चालू करो, हो सकता है। अब आप क्या करो, नहीं घर का माहौल सबका अलग अलग है। मैंने जो बोला, जिसको जो लगा वो करने दो, जिसको अपोज करके कोई जिस दिन समझेगा उस दिन खुद बराबर हो। नहीं अरे भाई साहब सुनिए जी, अब लक्ष्मी सुनना अभी घर का बड़ा कौन है, लक्ष्मी पूजन को शुरुआत पूजन सिंगल फैमिली अलग तू समझ सकता, जो जॉइंट फैमिली में वो नए हो जाते हो गए, ज्वाइंट फैमिली में समझ सकते हो, बहुत सब सारे चीजों का पीछे बोले बोले नहीं करने का, आज हमसे समझने को जा रहा ये क्या हो जाएगा? एक मिनट मैं सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ बाकी सगळं आणि पूजा जो है तो मनच डॉक्टर गोड़ में तो चलता है, वो तू बराबर वो करता है। पण अब ये समझो तो सीख लेकिन ये बोलूंगा भैया एक बोलूंगा आपको, नहीं करूंगा वो फिर कल से जाने को नहीं, स्वाध्याय ना, कल से स्वाध्याय जाने को नहीं है। अभी तो अरे भैया वो तो ठीक है, छोटा भाई और वो मिसेस क्या होता है, ध्यान रखो बोल के दीक्षा में नहीं, मेरे को एक बात बोलो, अभी ये सनी भैया जो बोल रहे हैं, क्यों मान रहे हैं आप? कैसा ये देखो, उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या रखे कि भाई यहाँ बैठने वाले जिनके भाव है वही आ सकते नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं डिस्कशन नहीं, मैं बताता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ चैप्टर को। देखो सिचुएशन हर एक की अलग अलग है। पहली बात, आपको ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि ना अपने को दोष लगे ना सामने वाले के भाव बिगड़े, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है। याद रखना, आप एक्सट्रीम नहीं खींच सकते, उनके एक्सट्रीम पे चले जाना हमारे दोष, हमारे एक्सट्रीम पे वो आना घर में क्लेश, समझे क्या नहीं? तो आपको क्या करना होगा, बीच का रास्ता, ना क्लेश हो ना हमारे को दोष लगे।
ऐसा रास्ता खोजो। अब देखो मैंने आपको बहुत सही रास्ता दिया है, मैं आज तक इस रास्ते को फॉलो करते आए हूँ। क्लेश भी नहीं, द्वेष भी नहीं, और अपने को दोष भी नहीं। समझ में आया? पहली बात बोलना भी गुनाह है। नहीं नहीं, तो आपको अगर घर में ऐसा दिख रहा है, आपके घर में अगर दिख रहा है कि मेरे बोलने से भी ब्लास्ट हो जाएगा, तो बोलो मत। आपके घर में दिख रहा है कि मैं बोलूंगा तो भी आप बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, नहीं करने से नहीं बोलेगा। अच्छा आपने और तो हाँ बस वही बोल रहा हूँ। फिर मैं आपको दिख रहा है कि अपने घर में ऐसी हालत है कि अपन में एक शब्द बोलेंगे तो यहाँ पे भड़का होगा, तो आप बोलो मत। क्लियर बोलता हूँ मैं, नहीं बोलो आप। देखो इसलिए हमारा धर्म क्या सिखाता है भड़का होने के बाद आएगा सीधा डायरेक्ट यहीं पे। कि विशाल को अक्कल नहीं है। हमारे घर की शांति सब खत्म कर दी उसने। समझ आएगा? एक बात दोस्तों, इसलिए क्या करो मैं तुम्हें बताऊं, हमारे धर्म ने बहुत अच्छा हमारे को सोल्यूशन दिया है। वो बोलते हैं कुआं छानने का नहीं। समझ में आ रहा है? अपना लोटा छानने का, पी लेने का, बस हो गया। समझ आएगा? लोटा छानने का। समझ आएगा? अब अपने को दोष लगेगा अपने अनछने पानी का, तो अपन अनछना पानी मत पियो। पहला काम ये है। पूरी दुनिया पूरे कहानी है राजा का बेटा महलों में रहता था। तो एक दिन वो गया धूप में बाहर, तो उसके पैर जल गए। तो वो बोला पापा ये धूप में बहुत लोगों के पैर जलते, एक काम करो पूरे ना अपने राज्य में क्या करो, वो डाल दो, बिछाई डाल दो, किसी के पैर न जलेंगे। तो बोले बेटा पूरे गाँव में डालेंगे बिछाई तो कितनी लगेगी, तो एक काम कर तेरे पैर में चप्पल पहन ले। सुन में आया कि नहीं? तो अपने पैर में चप्पल पहन लो, क्या अपने जले नहीं, बस इतना ही काम करो आप, है क्या नहीं? अब मैं भी याद रखना, अब मेरे को सच्चाई मालूम है, मैं पूरे शहर भर को सुनाने को नहीं गया, आप आए हो तो आपको सुना दिया। समझ में आया क्या नहीं? अब मैं सबको सुनाने जाऊँ सब मेरे को गोला मारेंगे। समझ में आया? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ कि ठंडा पानी ठंडा है, लेकिन आप गर्म तवे पर डालेंगे तो चल 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 चल। तो याद रखना जिन पानी बहुत ठंडे शब्द है एकदम यहाँ पे शायद, तो गर्म लोगों के ऊपर डालोगे चिड़चिड़ समझेंगे नहीं आप? इसलिए क्या करने का, शीतल अपन शीतल हो जाने का, अपन शीतल हो जाओ। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा था कि अभी जो 4 दिन है, आपने जैसा बताया क्या गौतम का गंधर का गणपति हो गया, तो घर में जो पूजन लेके भोग लेके बैठने वाले अपन ये बता रहे हैं। अरे पूजा करते गौतम के अंदर की है, पर अभी अपन मैं एक बात बता, कर रहे हैं, इन्होंने क्लियर किया। तो मैं बता रहा हूँ 4 दिन है आपको क्लियर है। बता रहा हूँ एग्जाम्पल। हाँ, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल हो, शब्द देखो एग्जाम्पल गलत है, बुरा मत लगने देना, ठीक है? एक व्यक्ति का बाहर किसी से अफेयर है, समझ लीजिए, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ गलत वाला। वो पत्नी के सामने भी रहना तो उसके दिमाग में वो लड़की घूम रही है, एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है सिर्फ, अब रियलिटी। अब हमारे को समझो केवल ज्ञान लक्ष्मी पता नहीं है, तो जब हम केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन भी करेंगे ना, तो हमारे सामने वो लक्ष्मी घूमेगी। कौन सी वाली? अब बोल तो आप वही रहे हैं, कौन सी? कि केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन, लेकिन हमारे दिमाग में वो लक्ष्मी, वो जो एक तो नोटो बंडलों के सामने वो, या फिर वो लाल साड़ी वाली। समझे क्या नहीं? ये दिक्कत है, ये बोल रहे थे ना, क्योंकि हम पैदा हुए जब तब से तो ही देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब मैं आपको क्या बोला, इसलिए मैंने सबका बड़ा आधार क्या दिया आपको, आपके घर पे राजा बाजार पंचायत से जो पूजन की किताब आती है उसमें ही देखो, मेरी बातों में यकीन मत मानो। सही क्या नहीं? मैं अगर गलत बोल रहा होगा तो वो पूजा आज तक तो ये साल की नहीं, अब पुराने 2 साल 5 साल पुरानी देख लो आप। आप उसके वर्डिंग पे आप ध्यान देके सुन लेना, पूरी केवल ज्ञान महालक्ष्मी की मतलब वैसी केवल ज्ञान की ही पूजन है। ये विषय क्लियर कर देना, लक्ष्मी बोले तो अपन क्या है, वो लक्ष्मी। हाँ, आज आपने सुने बोल के क्लियर वर्डिंग ध्यान देके सुन। मैंने इसलिए बोला ना कि यहाँ तक तो ठीक था, नोटो बंडलों तक, बाद में ये भी आ गए, अब उसको भी लक्ष्मी मानने लोग किसको झाड़ू को भी, झाड़ू भी लक्ष्मी हो गई। तराजू रखते हैं, झाड़ू देखो तराजू मेरे जाते तो भी थोड़ा ठीक जग जाता है, तो झाड़ू कैसे रख लिया? अब दुनिया लोग क्या बोलती है कि ये भी लक्ष्मी का प्रतीक है, तो जैनों ने भी मान लिया। अब सोचो
अब लाल लक्ष्मी तक ठीक था, वो समझे गए। अब यहाँ तक कैसे पहुंच गए तुम बताओ। हमारा ज्ञान कितना, मैं आपको बताऊं, पैर लगे तो भी पैर पड़ो लक्ष्मी को, लक्ष्मी कुछ नहीं है हमारे घर। नहीं, झाड़ू से एक सफाई होती है तो सफाई आई तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी है, ऐसा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये लॉजिक देते हैं वो। तो बोलना क्या है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं हमारे पास। सफाई लक्ष्मी आती ना, तो बताओ सफाई से आती क्या नहीं। हम ये तो बोल रहे हैं आप कषाय की सफाई करो, केवल ज्ञान लक्ष्मी आएगी। अब ये वाली सफाई किसको नहीं करने की। अब ये दिवाली सफा सफा सफा, भैया भगवान जी की कौन सी सफाई करी थी महावीर भगवान ने दिवाली के टाइम पे। आप सब सही बात है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। सफाई तो हमारे को कषाय की सफाई करनी थी, हमारे को कषाय की सफाई। लेकिन अपन जो सफाई कर रहे हैं उसमें हिंसा बहुत हो रही है। वो तो कितने मकड़े मारेंगे वो मारेंगे, पानी मारेंगे, इधर मारेंगे उधर मारेंगे। ये समझ में आया कि नहीं। तो कहना कि समझ में आया तो क्या फिर अब जितनी मिठाई खा रहे हैं वो तो भगवान महावीर जी को बुरा ही लग रहा होगा कि नहीं। आप समझे। कपड़े भी नए नए, अभी और वहाँ तक ठीक था, कपड़े नहीं पहन रहे, मंदिर जामे सबको दिखाने का अपना ड्रेस, अपनी साड़ी भी दिखाने की सबको, है ना। सबसे साड़ी अच्छी मेरी दिवाली में सब एक में की साड़ी, और तेरे का इससे अच्छा मौका हाँ, इससे अच्छा मौका का। दूसरा हाँ, और फिर फोटोग्राफी सेल्फी ये वो, और दूसरा बाद में बाहर मंदिर में बाहर फटाके फूटते थे पहले तो। नहीं, लेकिन इधर निर्वाण कल्याण हो गया भैया। इसलिए मैंने पहले बोला ना, मैंने क्या बोला, पहले होता था। अभी तो बहुत कम हो गया, आप देख रहे हैं। मैंने बोला ना पहले होता था। लेकिन एक बात बोलो क्या, कि अपन नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसको जो कम कर सकते थे उन्होंने प्रयास नहीं किया। बहुत लोग कम कर दिए। बराबर? करेक्ट है। नहीं तो होता ही नहीं। ये बात आपको समझिए क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, है तो सही बात है। फिर से बोलो आप। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जो बात है ना, ये विशाल पाटनी को बोलनी पड़ रही है ना, वो अगर कोई उच्च अथॉरिटी बोलते ना हाँ। तो पूरा औरंगाबाद समाज क्या देश सुधरता था ना। आज एक विशाल पाटनी बोल रहा था, तुम्हें गलत लगेगा कि बोले कौन है। नहीं, अभी तक बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया, नहीं, क्यों नहीं बताया। ये तो प्रश्न चिन्ह है, मेरा भी यही प्रश्न चिन्ह है, क्यों नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अब जब आपके घर पे याद रखना, अगर ऐसा होता कि पूजन अलग लिखी रहती और मैं अलग बोलता तो आप मेरे प्रश्न चिन्ह उठाते थे कि आप कहाँ से लेके आए ये। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ, उनके टाइम पे कोई विषय नहीं पड़ा। वैसा नहीं है, वो नहीं बोल रहा मैं, वो नहीं, आप समझे नहीं, टॉप अथॉरिटी समझते क्या। वैसा नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा था इधर को, क्योंकि हर घर में जो लक्ष्मी पूजन होती है ना, उसकी फोटो व्हाट्सएप पे जाती है, सबके नजर में आ रही है। वो छोड़ दो, वो सेकेंडरी पॉइंट है। बोलना क्या है मेरा कि फिर जो हमारी जो लक्ष्मी पूजन थी ओरिजिनल, याद रखना, केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजन, वो पूरी हिंदू वाली हो गई, हिंदू मान्यता वाली पूरी की पूरी 99 ने 100% हो गई। अब ये पूरे हमारे जो जैन धर्म के जो हमारे वरिष्ठ थे, उन्होंने बताना चाहिए था ना हिंदू कन्वर्ट हो रहे करके, समझे क्या नहीं। तो अगर तो हो जाता तो अभी आज औरंगाबाद की हालत क्या है, दशा क्या है बताओ। औरंगाबाद की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वही तो बोलो, पूरी इंडिया में, पूरे इंडिया में। आप समझ लीजिए, पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा हालत खराब औरंगाबाद की ही है। अब ये डिस्कशन में पहली बार बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है पहली बार चर्चा है। अरे ये तो बहुत साल पहले आ जानी चाहिए थी, इतना बिगड़ना ही नहीं चाहिए था माहौल। आज मुझे तो चीख चीख के बोलना पड़ रहा है और मेरी बात को मेरे को प्रूव करना पड़ रहा है। अरे मैं सच बोल रहा भैया, मैं सच बोल रहा भैया। अब बता, अब सच बोलने वाले बात यकीन थोड़ी मानो। हाँ? अपन सोच रहे हैं ये सब बातें सही है और ये सही है 100%, पर ये ऐसे बोलने के बाद में बोलेंगे तो झगड़े कम हो जाता है। हाँ। क्यों जोड़े कम फटाके बोलो ना। मैं तो उस दिन आपको क्या बोला, जब अम्बेडकर समाज मानता, अज्ञानी जो मान सकते हैं, तो सोचो। वो ऐसा 1 से 10 लोगों को कन्वर्ट करना अरे पड़ेगा। आपका कम से छोटा कम समाज, नहीं आपका समाज छोटा समाज है, बराबर है। आपका समाज कितना बड़ा समाज है। आप देखो, मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। अगर समझ लो अपन स्वाध्याय में, एक मिनट सुनो मेरा, अगर अपने स्वाध्याय में अगर 10-20 लोग रहते हैं, समझ लीजिए 20 लोग पक्का ठान लेते, 20 लोग एक घर पे जाते और बोलते कि तो आप केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करो, गौतम गणधर जी की पूजन, तो वो घर सुधरते थे ना। ऐसा करते करते अगर समझ लो समाज हल्लू, आज नहीं 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में चेंज आता था ना। करेक्ट है। पर कोई चेंज नहीं करना चाह रहा। तो मैं आप भी है ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अपना पानी छान लिया मैंने लोटा, मैंने मेरा लोटा छान लिया। मैं अपनी पत्नी बच्चों को भी लोटा छनेवा लोटा ही देता हूँ। अगर घर वाले नहीं पीना चाहते छन वाला तो हम उनको भी फोर्स नहीं करते, समझे कि नहीं। ये हमारी बुआ है, उनको सब मालूम है मेरी हकीकत आज तक की, जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो ये है हम समझ रहे कि नहीं, हम कभी
मतलब हमने ये किया कि हम खुद को तो सुधार हाँ लें। तो लेकिन वो अभी हमको पता चला है तो अभी हमारा काम है वो छाना हुआ पानी देने की कोशिश करना, नहीं दिए छोड़ दो। तो अब आप ये करना, इसके लिए पहले खुद के ऊपर करना। हाँ पहली बात, हाँ पहला तो कभी भी खुद ने पीना चाहिए। हाँ हाँ। खुद पीऊंगा ठीक है नहीं, नहीं वो बात पिएंगे नहीं। पहला कंडीशन, बिल्कुल, बिल्कुल। पहली कंडीशन यही हम पिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तृप्त होंगे तो हम क्या करें कि सामने वाला, याद रखना, चाहे डालने पर चिरचर करता होगा तो उसको नहीं सुनाना। उनको नहीं। तो वैसा नहीं हो जाए, इससे पहले पी लो, तृप्त हो जाओ, और जहाँ पे तृप्ति की चांसेस है वहाँ पर बोलो, जहाँ पर चिड़चिड़ के है ना चांसेस है वहाँ पर नहीं बोलो, समझे क्या नहीं। और याद रखना नहीं, पर अपन कुछ कर रहे नहीं और वो चीज में अपने को बैठना पड़ा। हाँ तो अनुमोदना का दोष, अनुमोदना का दोष लगता है। पर नहीं, सही है, ये बात मेरे साथ भी होती है, अब ये चीज बहुत बार होती है। अब हम लोग तो लेडीज है, मुझे पता है ना। हम तो नहीं क्लेश कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ, फिर भी देख लेना, करने का और मजबूरी से करने में, दोष में जमीन आसमान का अंतर है। अब मजबूरी से करो तो आपको दोष कम है, मजबूरी नहीं, मन में तो है ही नहीं। वही तो फिर मजबूरी बोले ना इसको, बस हम बैठे। तो मजबूरी ही बोलेंगे ना इसको हम। तो वो आपको, आप बहू है घर के, अब हमारे घर पे भी अब उसको बैठना पड़ेगा पापा मम्मी के साथ, तो आप समझ रहे क्या नहीं। तो बैठना पड़ता है क्योंकि अभी जैसी मान्यता है घर में थोड़ा बहुत। अब मैं कैसा था, मैं आपको बता दूँ कि मेरा पहले से ऐसा रवैया था कि जो सच है वो मैं करूँगा। मैं तुम्हारे को कुछ बोलूँगा नहीं, तुमने मेरे को कुछ बोलने का नहीं, तो मेरे को कभी नहीं बोले वो मैं बोला मैं तुम्हारे में अड़ा था कि टांग नहीं अड़ा था, तुमने मेरे में अड़ा नहीं, मैं तुम तुम्हारा करो मैं मेरा करूँगा। तो वो, और वो टाइम पे समझ से लग रहा था कि पागल हो गया ये, समझ में क्या, पूरा औरंगाबाद अलग दौड़ रहा, मैं अलग दौड़ रहा था, समझ में आया कि नहीं। बोले ये अलग ही हो गया, कुछ तो अलग ही हो गया। अब सबको समझ में आ रहा कि हम तो सही बोल रहे हैं, जिनवाने के अनुसार बोल रहे हैं, पर वो न मरलेली वाट पकड़ना इजी नहीं है, वो टफ काम है वो। हमने तो सब शॉर्ट में एक ही है, प्रसार प्रचार बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सच्चाई का। देखो आज अपन ने 2 कंसेप्ट सीखा, आपने दोनों बताया, कौन सा कि पहले देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का वो बेसिक है, और दूसरा कि आप दीपावली भी ओरिजिनल क्या होती है वो समझो। अब आपको बताऊँ, अगर हम दीपावली कैसे मनाएं, तो हम भगवान जी के निर्वाण की अनुमोदना करें। अनुमोदना करनी है आपको कि भगवान आपने कैसे सब कर्मों का नाश किया, आपके पूरे गुण कैसे एक जगह आकर आपने पूरे कर्मों का नाश करके आप सिद्ध बन गए। हे भगवान मेरा निर्वाण कब होगा, कब मेरी मुक्ति होगी। तो दिन भर हम उस मुक्ति की भावना में रहेंगे, तो हमने दीपावली मनाई। खाने पीने में, कपड़ों में, इंजॉयमेंट में अगर हम मुक्ति की भावना भूल गए तो हम दीपावली मना रहे हैं क्या। आपको क्या लगता है, निर्वाण लड्डू चढ़ा देना हो गया कि दीपावली। अब विचार करो, लोगों को पता है बस हो गया निर्वाण लड्डू, हो गया दिवाली खत्म। अरे ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं। और फिर वो घर पे जाके पूजा करने का दिवाली, अब समझे कि नहीं। मंदिर में पूजा नहीं होती क्या, कहाँ अच्छी पूजा होती है, घर पे क्या मंदिर में, बताइए। फिर 10 लक्ष्मी की पूजा घर पे क्यों नहीं करते आप। ये अजैन हिंदू लोगों ने घर, एक मिनट, अजैन हिंदू लोगों ने घर में पूजा चालू करी, हमने भी चालू कर दी। हमारी तो आज तक याद रखना पूरे जैन धर्म में घर में पूजा होने का कभी स्कोप है क्या। दीपावली में ही क्यों आया, क्योंकि हिंदू की कॉपी हुई भी है। वो धंधे मैंने धंधा पैसा ये एंगल से ही समझो। आज नहीं तो हमारी आज 10 लक्ष्मी जितना बड़ा पर्व है हमारा, तब भी पूजा हम घर में नहीं करते, एक भी जन नहीं करता। नहीं करते। ये मंदिर में जगह नहीं, पूरे पेंडल लगा लगा के कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं। आप सच्चाई है कि नहीं मेरी बातों में, बताओ सही है कि नहीं भैया। फिर घर में पूजा कैसे होगी, घर में तो भाव जुड़ते ही नहीं कभी। यहाँ पे साक्षात भगवान जी विराजमान है, जिनवानी विराजमान है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर भाव जुड़ते हैं, तो ये ओरिजिनल पूजन तो मंदिर में ही होती है। अब बच्चों को हमने बच्चों के पाठशाला में भी सिखाया थे वाला कि उस दिन क्या करना चाहिए, तो रोज उस दिन उठकर प्रक्षाल पूजन करना चाहिए, निर्वाण प्राप्त होने की भावना भानी चाहिए, समझे क्या नहीं, कि मेरा कब निर्वाण होगा, मेरा कब केवल ज्ञान होगा, कब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसी भावना भानी चाहिए। तब हम सच्चे दिवाली मनाने वाले बनेंगे। और ये ऐसा घर लॉक करके समझो हम। हाँ घर लॉक कर लक्ष्मी का क्या होगा, नहीं, हाँ ना, हमारे दोनों के ऊपर बहुत आ गया मुझे समझ में। 12 बजे तक बंद नहीं करना तो लक्ष्मी चल जाएंगे। अब याद रखना, अब ये है प्रश्न है ना आपका, उत्तर देता हूँ। वो लोग मानते हैं कि लक्ष्मी आती है, मैं आपको बताऊँ ना, लक्ष्मी आती तो जो जिन्होंने लक्ष्मी पूजन करी नहीं, ऐसी कितनी दुनिया में लोग बोला। इंडिया तो एक इतनी सी है, पूरी वर्ल्ड है। अब चाइना वाले तो एक भी लक्ष्मी पूजन नहीं कर रहे, तो गरीब लोग पूरी चाइना वाले।
नहीं यहाँ पे बोलते ना अब अमेरिका में पूरी करने वाले हाँ। भाड़ा घर में रहना हाँ बता हमने खुद का घर लिया बोले सही है कि नहीं राजपाड़ा में तो इशू देखो भला सच्चाई है कि नहीं अब कितने लोग हैं दीदी भाभी क्या हो गया सब छोड़ के बस 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 चलो 90 लोगों में 10 अपन लोग हो गए तो इसलिए क्या होगा जब उनकी मान्यताओं का अपने ऊपर प्रेशर हुआ तो याद रखना चल रहा वही चला रहा। बिल्कुल बिल्कुल आप सब बराबर है तो याद रखना जो चल रहा है वो चलाएंगे हम यदि वो सच्चा चल रहा होगा तो हाँ तो उसका ज्ञान याद रखना एक को तो ना जलना पड़ेगा अग्नि में ताकि गलत परंपराएं बंद हो जलना पड़ेगा एक को समझे क्या नहीं ऐसे हर फेस्टिवल महाराष्ट्रियन हिसाब से पूरे महाराष्ट्रीयन हो गए हमारे फेस्टिवल पूरे वो तो वही पूरा महाराष्ट्र का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर आपको बता नहीं सकता मैं हमारी पूजन पद्धति भी हिंदू की कॉपी हुई बनी हिंदू है की कॉपी। हमारी प्रक्षाल पद्धति भी पूरी हिंदू की कॉपी हुई है मराठी भगवान आरती करता था ना पूजा हाँ अब धोंडे धोंडे बोले धोंडे अब धोंडे का कितना एक मिनट धोंडे का कितना ट्रेंड है महाराष्ट्र का ही है पंडा महाराष्ट्र के बाहर नहीं अब धोंडे का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पत्थर अब पत्थर खिलाने कितनी सेलिब्रेशन हो रही है और दामाद जी है ना दामाद जी अरे किस स्टेट पे दामाद जी अरे पत्थर डालते अब मुझे बताओ ये क्या है ये तो कोई जैनिज्म का तो कोई कनेक्शन भी नहीं है तब भी हमारे जैन क्यों मना रहे बताओ इससे मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे ट्रेडिशन हिंदू के या महाराष्ट्रियन की कॉपी हुई मेरे देख लो आप नाम भी वैसे रखे पूरे ना। पूजा घर तेरा तो वही तो बोल रहा हूँ मैं अब मुझे बताओ इसलिए तो मैं आपको बता रहा था मैंने आपको इस दिन भी बताया था कि हमारे पर्व जो थे क्या रखना जब मैं रक्षाबंधन सिखाया था हमारे पर्व कौन से थे रक्षाबंधन हमारे घर में भगवान महावीर का निर्वाण समझे क्या नहीं तो ये किसका पर्व है बता दशहरा ये क्षत्रियों का पर्व था वो शस्त्र पूजा करते थे वो हमारा पर्व नहीं था होली किसका पर्व है बताओ किसका पर्व है ये शूद्रों का पर्व है शूद्रों का क्योंकि वही कीचड़ उछालते वो बम्बा मारते और वही कलर गंदगी लगाते वो शूद्र वो चेहरा खराब करते समझे कि नहीं तो वो शूद्रों का त्यौहार है ये क्षत्रिय का त्यौहार है समझे कि ब्राह्मणों का त्यौहार एक्चुअल में अगर कोई देखा जाए तो रक्षाबंधन है क्योंकि वो 700 मुनिराज ब्राह्मण मतलब सच्चे में जैनिज्म को ब्राह्मण बोला जाता है इसका लॉजिक बताऊंगा आपको ब्रह्म वर्ग समझे क्या नहीं ब्रह्म वर्ण सिखाया था मैंने भरत जी का एग्जाम्पल बताया था है क्या नहीं हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ मैं आपको मैंने बताया था भरत जी ने स्टार्ट किया था ये वर्ण है ना तो ब्राह्मणों का पर्व था रक्षाबंधन और बनियों का पर्व था दीपावली क्यों मैं बताऊँ आज भी आप किताबें खरीदने जाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिवाली टू दिवाली D to D यही मिलता कि नहीं मिलता क्योंकि पूरे बिजनेस दिवाली से दिवाली ही मनाए जाते थे समझे क्या नहीं वैश्यों का त्योहार ऐसा बोला जाता है लौकिक में एक एंगल से समझे क्या नहीं तो दिवाली तो उस दिन वही पूजन भी करते तो वही बोला सरस्वती तो ये एक्चुअल सरस्वती तो यही है समझे कि नहीं समझे जिनवानी रखी हो फिर और कहाँ पे होनी चाहिए जिनवानी रखे मंदिर में तो जिनवानी तो रखी हुई यहाँ पे मंदिर में रखी वही है। समझे कि नहीं घर पे जो मैंने जिसको आप इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप जिनवानी रखने के बाद बोले मैं बोला आप कहाँ सोच रहे हो कहाँ सोच रहे हो आप समझे कि नहीं हाँ दिया जलाने का हाँ दिया जलाने का पुरुष है देखो दिया क्यों जलाते हैं मैं आपको बताता हूँ अमावस का एंगल है उनका और लक्ष्मी का इन्विटेशन है वो है ना हमारे लिए क्या है आपका भगवान जी के केवल ज्ञान से उस दिए का क्या कनेक्शन है बताइए अज्ञान अंधकार दूर करना है ठीक है ठीक है ठीक है ज्ञानदीप है ना ज्ञानदीप है ना हाँ, तेल दीप है क्या ज्ञान समझे क्या नहीं अब बताओ प्रश्न समझ लीजिए तो पहले जो दीप थे वे रत्न के दीप थे हाँ हिंसा नहीं होती थी दूसरा अब रात को जलाएंगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी विचार करो तो हम ये नहीं बोलते पूरा बंद कर दो जितना कम हो सके करो क्योंकि देखो हमारा धर्म कौन सा है अहिंसा ही सच्चा धर्म है कल बताया ना हमने द्रव्य हिंसा भी नहीं और भाव हिंसा भी नहीं तो जितना कम हो सके बचो आरती भी जो है रात का समय नहीं होना
शाम का समय चलो वो नहीं उस पर नहीं बोलता हूँ मैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कंट्रोवर्शियल विषय को भी सब्जेक्ट टच नहीं किया है, लेकिन सच्चाई बोलना ये बहुत, भैया मेरे को 2 दिन से बोल रहे थे, मैं सोचा भी था, मैं बोला मैं लास्ट तीसरे बुधवार के दिन ही बोलूँगा, अब दीपावली के नज़दीक है हम, तो आप समझो कि क्या ओरिजिनल दीपावली है, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अब है कि नहीं, तो आप समझना इसका क्या कि गहराई से, अब पहली बार से लग रहा है ना आपको, ज़िंदगी में पहली बार समझ रहे दीपावली क्या है, सही है। क्योंकि जिनवानी सिखाएंगे हमारे को, जिनवानी सिखाएंगे, बाकी कोई नहीं सिखाएगा, सब गलत राह चल जा रही है अब, है कि नहीं। पंचम काल है समझ लो, अगर आप जिनवानी सुनोगे, आप खुद को सुधारोगे तो आपका कल्याण होगा। अगर आप लक्ष्मी पूजन करेंगे सच्ची वाली, तो हमारे को भी लक्ष्मी मिलेगी सच्ची वाली, धन ज्ञान। हमने केवल ज्ञान लक्ष्मी पूजन करी तो हमारे केवल ज्ञान लक्ष्मी मिलेगी। हम मिट्टी के लक्ष्मी की पूजन करेंगे तो मिट्टी ही मिलेगी, मिट्टी में ही जाएगी। मिट्टी मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, समझे कि नहीं। कौन से लक्ष्मी पूजन करना विचार करो, कौन से गणेश हैं चाहिए हमारे को, गौतम गणधर जो तीर्थंकरों की वाणी सुनते थे, हमारे को भी वैसे गणेश बनने के हैं। और सरस्वती कौन सी छेप को, जिनवानी सरस्वती, समझे कि नहीं। ये है हमारा एकदम प्योर परफेक्ट सच्चा और अच्छा धर्म। अपन एक ऐसा भी बोलते हैं ना कि तुम बच्चों को कितना भी धन छोड़ के जाएंगे, पैसा छोड़ के जाएंगे, वो काम में नहीं आएगा। ज्ञान छोड़ के जाएंगे, संस्कार देंगे, तो वो काम में आएगा। तो ये तो अपने को समझ रहा है, लेकिन अपन नहीं समझ रहे कि नहीं, बताओ समझे क्या नहीं। अब वीडियो वायरल हो रहा ना वो, कि घर पे तुम्हारे को बताओ कि एक पैसा है, एक सक्सेस है और प्रेम है, ऐसा है ना, 3 वो दिनों से आ रहे, क्या चुन रहे हैं हम। तो वैसे ही याद रखना, जिसने ज्ञान को चुना उसके साथ सब आएगा, समझे क्या नहीं। और जिसने धन को चुना मिट्टी में मिल जाएगा। ज्ञान आपके साथ जाएगा, धन आपके साथ नहीं जाएगा। केवल ज्ञान आपको अनंत सुखी करेगा। तो अब विचार करो कौन सी लक्ष्मी पूजन करनी है। हमने आपके ऊपर सब खोल के रख दिया है चैप्टर। अगर आप सच्ची लक्ष्मी पूजन करोगे तो आप तो बिल्कुल भगवान महावीर बनोगे आप। अगर आप झूठी लक्ष्मी पूजन करोगे, मिट्टी। अब मैंने बता दिया, मैंने सब इशारे कर दिया, क्या रखना चाहिए सामने वो भी बता दिया हमने, है ना, सब बता दिया। हाँ ऐसी बात है, बोलना क्या नहीं, तो अब ऐसा नहीं हो जाए कि हम सजा को ही मजा मानने लग जाए, वही कर रहे हैं। समझे समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ऐसा ना हो जाए। अब बताओ जिसने जो यह कंसेप्ट नहीं समझेंगे लक्ष्मी पूजन का, वो बहुत मज़े कर रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा उसके साथ, मिट्टी में मिलने वाला है थोड़े दिन बाद, तो उसको सज़ा होगी कि नहीं, समझे क्या नहीं। इसलिए आपके कोई सज़ा ना मिले, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि आप आज आए तो भी, अब जो नहीं आए उनको क्या सिखाए हम। तो आप आए तो आपको सीखने को मिला, आपका कल्याण होगा। जिनवानी के सामने आए, बहुत पुण्य भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। तो आपने अच्छा कार्य किया, इसलिए आपको सच्चाई सुनने को मिली। अगर आप इस कार्य में हिचकिचाहट करते, नहीं आज हम तो बोर हो रहा है, तो आपको सच्चाई सुनने से वंचित हो जाते। ज्ञानावरणी बंधता था, समझे कि नहीं, केवल ज्ञान लक्ष्मी दूर हो जाती थी। लेकिन ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, गहरा है। आप जो आपसे चिढ़ते नहीं हैं, जो आपका प्रेम से सुनेंगे, उन सब तक है ना ये बात पहुँचाओ। जो आपका प्रेम से सुनेंगे उन तक ही, जो चिढ़ेंगे उनसे नहीं। आपका भाई है जो आपका सुनता है उससे बोलो, चाचा है जो प्रेम से सुनते हैं उनसे बोलो, दोस्त है जैन में ही उनको बोलो। अब जो प्रेम से सुन सकते हैं उनको बताओ, और जो प्रेम से नहीं सुन सकते उनको उनका टाइम आने दो, आएंगे वो समझेंगे, नहीं आए नहीं समझेंगे। हमारा काम था, हमने जिसको जिसको समझा सकते समझाएंगे। घर में क्लेश होने मत दो, ये भी बात इम्पोर्टेंट है। आप क्लेश करेंगे, गोले हमारे पे चलेगी ये विशाल को अक्कल नहीं है, जो अच्छा चल रहा है वो भी बिगाड़ रहा है, वो हमारा है ना। हमारे घर में शांति थी जब वो स्वाध्याय को नहीं जाता था, जब से स्वाध्याय से जाने लग गया तब से रोज़ झगड़े घालता है। फिर सब क्या कर रहे स्वाध्याय बदनाम हो जाएगा, जिनवानी बदनाम हो जाएगी। इसलिए आप घर में क्लेश क्रिएट मत करना। अगर सामने से वार आए तो मौन का उत्तर देना, समझे क्या नहीं। मौन का उत्तर में सब कुछ हो जाएगा। स्माइल कर देना, मौन कर लेना, आपका वो टल जाएगा कर्म का उदय, और आपका अच्छा ही होगा और उनका भी अच्छा होगा। जिसको भी बोलना है
तेज में आकर मत बोलो कि तुम पागल है, वैसा मत बोलो। बोलना बहुत बुरा हो, क्या बोलना, बहुत बुरा हो जाएगा अपना, बहुत ऐसा बुरा लग रहा है मुझे। करुणा से बोलो, प्रेम से बोलो, तो वो आपका सुनेंगे। आप उनको कषाय में बोलोगे, वो पूरा एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। अब प्रेम से, कषाय से प्रेम से बोलो और बहुत सही ट्रिक से बोलो, ताकि आपका काम भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे। और उसके बावजूद भी मानते नहीं है, पूजन में बैठना पड़ रहा है, तो उनको दिखे कि तुम बैठे हुए, तुमको मालूम है ना कि तुम नहीं है। हाँ बस, तब भी तुम कर सकते हो। नहीं, आप आपके मन में, आपके अपने मन में जो भाव है वो अपने मन में रखो। मन में, हाँ ना, प्रेम- नहीं, उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने भी यही बोला। जो नहीं अपने में मतलब उन पे अपन नहीं थोप पा रहे हैं, तो उनके साथ वहाँ बैठ जाओ। हाँ। उनको लगना ये बैठे हुए हैं, अपने को पता चलना कि अपन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा अपने अंदर ही रहने दो, ऐसा बोल रहे हो, उनको मत समझने दो, ऐसा बोल रहे हो। अगर बैठना भी पड़ रहा है तो उनको तकलीफ ना हो और हमारे में दोष ना लगे। हम कंटिन्यू भगवान महावीर को याद करें, उनकी सिद्ध दशा को याद करें, केवल ज्ञान को याद करें, निर्वाण होने की भावना भावे, सिद्ध होने की भावना भावे। एक्चुअल दिवाली ये है, केवल ज्ञान को प्राप्त करना। चलो कि मैं ना 90